ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बड़े भाग्य से हम लोगों को इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का पर्व पूजने के लिए फिर प्राप्त हो रहा है। सबसे सुंदर पर्व है, पूरे साल में सबसे सुंदर रात्रि होती है शिव महारात्रि। इस रात्रि में हमारे शंकर भगवान और मां पार्वती का विवाह हुआ था, ऐसी किंवदंती है। हम सीधे पूजा से संबंधित पे आते हैं, इसमें व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सभी लोग प्रातः काल जब आप जल चढ़ाने जाएंगे मंदिर में, क्योंकि कल मंदिर में गजब की भीड़ होगी, जिसमें आपको शायद 1-1.5 मिनट का ही मौका मिल पाएगा जल चढ़ाने के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि 1-1.5 मिनट में आपको करना क्या है। पहली बात, आप जब जल चढ़ाने जाएं अपने घर से, क्योंकि आपको मंदिर में जगह नहीं प्राप्त होगी 1 सेकंड रुकने के लिए, तो आप घर में अपने सबसे पहले आप जो लोटा लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दूध भी डालना है, इसलिए आप सभी लोग तांबे का भी लोटा नहीं लेंगे, चाहे आप स्टील का लोटा ले लीजिए और चाहे आप फूल धातु का लोटा ले लीजिए। इसका ध्यान रखिए, अगर चांदी का अगर आपके पास लोटा या गिलास है तो वो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि चांदी की धातु से ईश्वर पर अगर जल चढ़ाया जाता है, शिव जी पर, तो बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। अब आपको करना क्या महाराज, आप उसी जल में सबसे पहले जल लीजिएगा, अपने घर का जल, ताजा जल लीजिएगा, उसमें 2 बूंद गंगा जल मिलाइएगा, थोड़ा सा चंदन पीला चंदन डालिएगा पिसा हुआ, उसके बाद थोड़ा सा कपूर पीस के डाल दीजिएगा, अष्टगंध हो तो वो भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा। अब साथ में आपको बेलपत्र ले जाना है, तो बेलपत्र 3, 5, 7, 9 या 11 इस संख्या में आप लेके जाइएगा, और बेलपत्र की पीछे की डंडी जो है उसको काट दीजिएगा, और तीनों पत्ती पर ध्यान दीजिएगा कहीं कटी ना हो, फटी ना हो, और या जाली न लगी हो, उसको धो लीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि आज ही आप बेलपत्र पर तीनों पत्ते पर ओम या श्री राम तीनों पत्ते पर लिख के रख लीजिए। चाहे 1 पत्ता चढ़ाइए, चाहे 3 चढ़ाइए, चाहे 5 चढ़ाइए, चाहे 7 चढ़ाइए, चाहे 9 चढ़ाइए, चाहे 11 चढ़ाइए। आप चाहे 1 ही चढ़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के कहने पे मत जाएं। अब आप बेलपत्र ले लीजिएगा, समी पत्र 1 को ले लीजिएगा, समी पत्र भी मिलता होगा, और मदार का फूल ले लीजिएगा। मदार का फूल बहुत प्रिय है उनको। अब आप वहां जब पहुंचिएगा कोशिश करिएगा आप शिवलिंग के पास, मंदिर में जब शिवलिंग के पास जाइए तो उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। अब आपको एक मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, केवल मंत्र सभी जानते हो, ओम नमः शिवाय। और जब आप घर से चले तो आप मन में शिवम शंकरम शंभुमीशानमीडे, शिवम शंकरम शंभुमीशानमीडे, शिवम शंकरम शंभुमीशानमीडे। इस मंत्र को जपते हुए आप अपने घर से निकलिएगा। जब मंदिर के जो दरवाजा, मंदिर के अंदर प्रवेश करने का जो दरवाजा, जब उसके अंदर जाइएगा तो सबसे पहले जो मंदिर के बाहर का घंटा है वो जरूर बजाइएगा। वो बजाने के बाद मंदिर का जो चौखट है उसको जरूर मत्थे लगाइएगा। फिर उसके बाद ओम पार्वतये नमः
ओम पार्वतये नमः। ये मंत्र जरूर बोलिएगा पार्वती जी को। ओम पार्वतये नमः। अब ये मंत्र आप बोलते रहिए। अब जब वहां पहुंचिए तो आप बोलिएगा ओम पार्वतये पतये नमः, ओम पार्वतये पतये नमः। अब दोनों हाथ से जल लीजिए और बेलपत्र कहीं पकड़े रहिएगा, धीमे से चढ़ाना शुरू करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र कभी भी बहुत जल्दी जल्दी मत बोलिएगा। जब भी बोलिएगा बहुत धीमे बोलिएगा और सुर में बोलिएगा, और नहीं आवाज में बोलना है तो मन में भी बोलिएगा, धीमे धीमे बोलिएगा, सुर में ही, मन में ही, और चढ़ा दीजिए। उसके चढ़ाने के बाद जो आप बेलपत्र लिए हैं जिसमें ओम या श्री राम लिखा है आपने, उसको उस तीनों पत्ते पर जहाँ लिखा है चिकने भाग पर, उस पर तीनों भाग पे अक्षत रख दीजिएगा। अक्षत रखकर आप ऐसे पट करके ऊपर चढ़ा दीजिए और उसके बाद सभी पत्र रख लीजिएगा और अर्घा के पास जाइए जहाँ से शिवलिंग का जल गिर रहा हो। वहाँ अर्घे के जहाँ से जल गिरता है वहाँ उसको पहले चूमिएगा, चूंकि मत्था लगाइएगा। वो शंकर भगवान की बहन है चंडी माता, उनका स्थान है, और उस स्थान से जो जल मिलेगा थोड़ा मत्थे पे लगाकर आप आचमन करके पी लीजिएगा। फिर उसके बाद आप नंदी भगवान के पास आइएगा, उनका पैर दबाइएगा और जो भी आपकी मनोकामना हो उनके कान में धीमे से कह दीजिएगा। और उसके बाद शिवलिंग के नीचे वाले भाग, मूल भाग को छू के प्रणाम करिएगा। फिर अर्घा को छूइएगा, फिर शिवलिंग को छूइएगा और क्षमा मांग लीजिएगा। अब आपको अगर इतना समय मिल गया तो समझिए आपने बहुत कुछ कर लिया। अब घर में आज रात में 9:30 बजे के बाद त्रयोदशी लग जाएगी, मतलब महाशिवरात्रि पर्व प्रारंभ हो जाएगा। जिस लोगों ने शंकर भगवान शिवलिंग को स्थापित किया अपने घर के मंदिर में, वो भी, और जिन्होंने नहीं किया वो भी, एक अखंड ज्योति आज 9:30 बजे के बाद एक प्लेट में चावल रखिएगा थोड़ा सा, उसके ऊपर अखंड ज्योति रखिएगा और जला दीजिएगा। ये आज की रात जले, कल पूरा दिन जले और कल की पूरी रात जले। उसके बाद उस अखंड ज्योति पे थोड़ा सा चंदन लगाइएगा, थोड़ा मीठा चढ़ा दीजिएगा, आचमन करा दीजिएगा और आरती वाला दूसरा थाल बनाकर आरती कर लीजिएगा शंकर भगवान की। ये इतना आपके लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान है और ये कंप्लीट अनुष्ठान मैं आपको बता रहा हूँ। सब मंत्र सबको नहीं आता है, सबको विधि विधान नहीं आता है, सब परिपूर्ण नहीं है। यहाँ तक मैं आपको बता दूं, बहुत से बिरले पंडित मिलेंगे जो परिपूर्ण होंगे, अन्यथा 99% परिपूर्ण नहीं। न कोई विधि को जानता है, न कोई विधान को जानता है। इसलिए मैं आज शाम से मेरा पूरी रात चलेगा, शिव जी का पूजा चलेगा, मेरा अनुष्ठान चलेगा, उसमें रुद्राभिषेक भी सम्मिलित ही रहता है। पूरी रात का होता मेरा कि 9:30-10 बजे शुरू होगा, सवेरे हम 6 बजे उठेंगे। हो सकता है मैं कल आपको वीडियो न भेज पाऊँ, हो सकता मैं अपने मंदिर की वीडियो में क्लिप भेजूंगा कल, क्योंकि दिन भर मैं बहुत व्यस्त रहूंगा। आज की रात से मैं भी सवेरे से व्यस्त हूँ, मैं थका हुआ हूँ। अब पूरी रात में व्यस्त रहूंगा, पूरा कल दिन व्यस्त रहूंगा और कल की पूरी रात में व्यस्त रहूंगा। इसलिए मैं आपको परसों ही मेरी कथा आपको प्राप्त होगी। इसी के लिए पुनः मैं आप सभी लोगों को अपने माँ पार्वती और पिता परमेश्वर शिव जी की तरफ से आप सभी लोगों की कुशलता की कामना करता हूँ। आप सभी लोगों को पुनः महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं। जय जय सिया राम। ओम श्री पार्वते पतये नमः। हर हर महादेव।